सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आए हुए हैं आप सब लोगों के फेवरेट स्टोर ऑडियो वाले हमारे डॉक्टर साहब के पास, यानी कि अमन भैया के पास। क्या हाल चाल है अमन भैया? बहुत बढ़िया भैया। और भैया क्या रिपोर्ट चल रही है लोगों की? रिपोर्ट बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है प्रोडक्ट्स का भी। और हाई एंड बहुत लोग कह रहे थे कि हाई एंड कैसे होता है, क्या होता है, तो एक बार फिर हम एक हाई एंड इंस्टॉल लेके आए हैं। हाई एंड अगेन मुसाफिर भाई जैसे हम डिस्कस करते हैं, देयर इज नथिंग लाइक हाई एंड इन कार ऑडियो। करेक्ट। कई बार बंदा नॉर्मल एक सेटअप अपना अगर 30 से 70 में जा रहा है तो फॉर हिम 70 इज अ हाई एंड, ही शुड गेट दैट साउंड। अब ये जब हम मॉनिटरी टर्म्स में कभी भी उसको हाई एंड नहीं कहते, लेकिन जब हम एक हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स लगा रहे होते हैं जो रन ऑफ द मिल नहीं होते, तो एक उसको प्रीमियम सेटअप या हम हाई एंड ऑडियो उसको कह सकते हैं। और भाई लिटरली अगर आप लोग परस्पेक्शन के उससे मांगोगे तो भाई आप लोगों को हम हाई एंड ऑडियो भी देते हैं, मिड सेगमेंट वाली ऑडियो भी देते हैं और बेसिक ऑडियो भी अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है, लेकिन आज की जो गाड़ी है ये स्पेशल है। देखने में दूर से तो वो नेपोली कलर लगता है जो नया आया है, पता नहीं मेरे को तो नेपोली कलर ही, ये ब्लू है। ये आपका वाला ब्लू है जितना मुझे लग रहा है यार, मेरे को तो ब्लैक लग रहा है, ये पता नहीं ऐसा क्यों। तो अभी एक नहीं ब्लू ही है वैसे, लेकिन एक नेपोली ब्लैक कलर, यानी कि जिसमें थार आती थी ब्लैक कलर में, उसी कलर में अब XUV 700 आने लग गई है। अब उसमें पहचान क्या अलग है, उसके ब्लैक एलॉय व्हील्स होते हैं, तो यहाँ से आप लोग जो है रिलेट कर सकते हो। ये नॉर्मल कलर ही है। बाकी ये गाड़ी ब्रांड न्यू ही है क्योंकि इसमें पन्नियाँ चढ़ी हुई है, पीछे डिस्प्ले भी कस्टमर ने लगवा रखा जो है। पन्नियाँ हमने लगाई है अच्छा, वर्किंग करते हुए। हाँ, बहुत लाइट कलर होता है तो हम कोशिश करते हैं कि कवर कर दें। आज मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ क्या चीज़ है, क्या पन्नी बोल रहा हूँ, पहले ये देख लो भाई। तो भाई ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है भाई। और भैया ने इसलिए लगाया कि ये लाइट कलर है तो इनके इंटीरियर में, वैसे हमारा तो कोई ऐसे काम नहीं है, लेकिन हाँ मिट्टी वुट्टी लग सकती है। कई बार लगता है मे बी डैम्पिंग का निशान, तो जितना आप प्रिकॉशन ले सको, ब्रांड न्यू कार होती है, सारे कस्टमर्स थोड़े से फिनिकी होते हैं, तो ये बेसिक्स हर किसी को अपनाना चाहिए। ठीक है, कत्ते सेफली पड़े हों, जो बॉडी के डोर पैनल्स हैं, इंटीरियर्स आपके सेफ गार्डेड हों, क्योंकि देखिए कार नहीं होती आप काम करने में, कस्टमर के इमोशंस के साथ प्ले कर रहे हो। करेक्ट। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, आज हमारा स्टोर थोड़ा गंदा हो रखा है क्योंकि ये हम स्टोर जो है आज हमने स्पेशली ओपन किया, टुडे इज फ्राइडे, और आज टेक्निकली हमारा पूरा क्लीनिंग वाला सारा प्रोसेस हो के हमारी चीज़ें तैयार रहती है, लेकिन आज जो है हमारा एकदम से प्लान बन गया। देखिए फ्राइडे अगेन मोस्टली ऑफ डेज होता है, हम मोस्टली अवेलेबल भी नहीं होते, लेकिन हाँ अगर हम अवेलेबल हो और कोई प्रायरली हमारे से अपॉइंटमेंट करके कंफर्म और एडवांस करके, अगर वो स्पेशली ईगर होता है कि अच्छे से काम हो, क्योंकि फ्राइडे के दिन हम अगर कब किसी का प्लान हो तो सिर्फ एक ही कार प्रोजेक्ट वाइज लेते हैं। और किसी का हाई एंड प्रोजेक्ट हो या किसी का स्पेशलाइज प्रोजेक्ट हो तो आप थर्सडे फ्राइडे इस तरीके से भी आप अपने काम को प्रोसेस कर सकते हो। क्योंकि देखिए हाई एंड जब हम कहते हैं हाई एंड, तो उस लेवल की वायरिंग, उस लेवल के प्रिसीजन वर्क उस काम में और एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, तभी उस लेवल की साउंड हम क्रिएट कर पाते हैं। परफेक्ट हो गया। तो आज की इस वीडियो को अभी कंटिन्यू ही कर रहे हैं भाई, क्योंकि आप लोगों को मेरे को प्रोडक्ट्स भी दिखाने हैं। तो सबसे पहली चीज़, आज हमारे पास XUV 700 आ रखी है, और ये गाड़ी जो है ये AX7 होगी मोस्ट प्रॉब्ली। AX7 है, हाँ जी, AX7 गाड़ी है ये आप लोगों की। और पाजी इसमें क्या कस्टमर की चॉइस थी, पहले ये बताइए। देखिए अगर कस्टमर से हमारी डिस्कशन हुई थी तो उनका चॉइस बहुत ज़्यादा नहीं था। हालांकि जब मैंने उनसे बजट, तो वो ही वॉज नॉट क्लियर। अब ये बड़ा रिस्की पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है, बिकॉज अगेन ही टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड कस्टमर, क्योंकि जिस लेवल का इक्विपमेंट लग रहा है, लेकिन हमारी जजमेंट में हमें सजेशन करनी बहुत मुश्किल हो जाती है जब बंदा खुल के। सही बात है, कई बंदे का 30,000 का बजट हो, किसी का 50 का, लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख जब का। आप उसको अपने आप को हाई एंड होता है, तो जब आप हाई एंड में कहते हो और आप कहते हो हाँ 70-80 1 लाख, तो हमारा जो एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि यार 1 लाख रुपए में हम ये इक्विपमेंट इनको दे सकते हैं। परफेक्ट है। तो भैया का पर्सपेक्टिव समझना कि तुम ये गलत मत समझा कि हमने किस में जजमेंट करी। हाँ, हमने जजमेंट ये करी कि हम सोचते हैं कि हमने अगर एकदम से लाख रुपए का कस्टमर को बता दिया तो कहीं वो ऐसा ना हो जाए यार ये तो लाख रुपए का काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बहुत ही ना, कई लोग जैसे आप फॉर्च्यूनर में आपका भी सेटअप किया, करेक्ट। तो वो एक पर्सपेक्टिव मिल गया कि हमने 35,000 में इट्स अ ड्यूरेबल सेटअप। XUV में हमने 40 से लेके 2-3 लाख रुपए तक के सेटअप दिखाए हुए हैं। तो वो आपको जजमेंट इतनी करनी है हमारी वीडियो देख के कि हाँ यार दिस इज वेयर आई एम कंफर्टेबल। अगर उसमें 1-2 चीजें आप पूछो कि भैया DSP बेटर हो तो क्या हो सकता है, स्पीकर बेटर जाए तो एम्प बेटर जाए, तो वहां से बेसिक से स्टार्ट हो गई। दिस टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी प्रीमियम सेटअप। परफेक्ट भाई, आप लोगों को ये चीज़ समझ भी आ गई होगी। बाकी अगर आप लोग बात करते हो कि भैया सबसे पहला प्रोसेस, तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग डैम्पिंग करते हैं। हमने इसमें DD ऑडियो की ब्लैक वाली डैम्पिंग है, भाई कौन सी है? DD की ब्लैक प्रोफेशनल डैम्पिंग है, ब्लैक प्रो सीरीज इसको कहते हैं, और बहुत रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। हाँ बहुत अच्छी डैम्पिंग है। तो अंदर में इसमें हमने अंदर और सेंटर में हमने ये किया, और प्लास्टिक पैनल पे हम अभी इसकी जो डैम्पिंग करने जा रहे हैं, फोम बेस्ड डैम्पिंग एक। और देखो अभी ऑलरेडी इसके गत्तों में तो आता ही है, एक फोम तो इसके अंदर ऑलरेडी लग के आता ही है। एक बार वो भी दिखाते हैं कस्टमर्स को, तो बस दिखाना भी है करता है। हाँ ये वाला, तो इसके नॉर्मल फोम इसकी आती है, ये ऑलरेडी लग के आता है इसके अंदर, ये भी फोम ही होता है, आप पकड़ लीजिए। और अब हमने ये जो है
ये जो है डैम्पिंग करी। अगेन ब्रांड्स अलग अलग हो सकते हैं जिसका फोम का हमारे पास ऑप्शन होता है। हाँ, फोम बेस्ड डैम्पिंग इसकी मॉडल की आती है, जिसमें हमारे पास डैम्पिंग भी आती है, इसमें मेटल भी आता है। फिर ये लगा के कंपनी की आप ये वाली ज़रूर दोबारा से रिटेन कर लीजिए। रिटेन करना चाहिए। हाँ, जितनी प्रोटेक्शन हो जाए उतना बेटर है। तो अब अगर ऑप्शन और क्वालिटी डैम्पिंग में जाना हो तो हम फर्स्ट एंड सेकंड लेयर मेटल की कहते हैं, और थर्ड लेयर जो डोर पैनल्स पे जाती है उस पे हम फोम की डैम्पिंग भी रिकमेंड करते हैं। भाजी क्या कंपोनेंट्स प्लान कर रहे हो? फोकल तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से, कौन सा हाँ, लगा तो रहे हो? कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट में आपको अंदर ले जाके एक बार अंदर सारा दिखाएंगे। दिखाया चलो था। भाई आपको अंदर एक बारी मैं पूरा दिखाता हूँ कौन सा हम क्या लगा रहे हैं। अब हम लोग आ चुके हैं हमारी रेंज की तरफ कि क्या क्या ऑप्शंस जो है वो आप लोगों के पास अवेलेबल है और क्या क्या चीज़ें आप लोग जो है ऑप्ट कर सकते हो। इस गाड़ी में हम लोग पर्सनली क्या लगा रहे हैं भाजी, थोड़ा देखिए, बता दो। इस कार में हम जो लगा रहे हैं वो फ्लैक्स ईवो PS की FSX सीरीज एक आती है विच इज 70,000 MRP, वो हम फ्रंट में लगा रहे हैं। ठीक है। और ये FSE सीरीज हम इसकी बैक में लगा रहे हैं। अच्छा, सेम ही लगा रहे हैं? हाँ, सेम नहीं लगा रहे हैं हम, इससे एक लेवल अप 70,000 MRP वाली फ्रंट लगा रहे हैं। ठीक है। एंड 60,000 सीरीज वाली जो MRP है वो पीछे लगा रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, जब हम 50-60,000 के कंपोनेंट डिसाइड करते हैं तो वो एक प्रीमियम में आ जाता है, क्योंकि वो सेटअप अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कंप्लीट प्लान करते हैं विद DSP एंड एवरीथिंग, ये सेटअप 2-2.5 लाख रुपए मिनिमम लैंड करता है। ठीक है। क्योंकि इन एनी केस आपको ये वाला कंपोनेंट लगा के आप कोई बहुत सस्ते एम्प के साथ रन करोगे और बहुत ही बेसिक करोगे तो शायद ये 1.5 लाख रुपए का सेटअप हो। लेकिन उस पॉइंट पे आपको अपने कंपोनेंट्स कम रख के आपको अपनी एम्पलीफिकेशन, अपनी वायरिंग, अपनी बाकी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो जब भी अभी जो हम सेटअप डिस्कस कर रहे हैं वो अराउंड 2.5-3 लाख रुपए के करीब हमारा जा रहा है। तो उसमें जो हमारे पास वैरायटी है, अभी जो वैरायटी है वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो ऑलमोस्ट 50,000 MRP के पास रेंज कर रही है, जिसमें ऑडिसन का वोशे सीरीज़ भी हमारे पास आ जाता है, ग्लैडन में आ जाता है हमारा 0 सीरीज़ का, E10 में भी आ जाता है, POW सीरीज़ आती है, एक और सीरीज़ आती है इसमें E10 में। सनडाउन की ऐसे सीरीज़ बहुत ही अगेन पॉपुलर है। सनडाउन को अगेन रिलेट करते हैं लोग सिर्फ SPL से, लेकिन स्पीकर्स इसके SQ टोन में ही रहते हैं और बहुत अच्छी टोन में चलता है, जिसको थोड़ा सा लाउडनेस और क्रिस्पी चाहिए। फोकल अगेन अमेजिंग स्पीकर्स, कोई इसका डिनाई नहीं है। फाइबर वाला जो जितनी बार अब हमने मेड इन फ्रांस के कम से कम हमने 20-25 कार्स रेडी कर दी हैं, एंड ईच एंड एवरी कार इज़ वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि अगेन बहुत डल साउंड नहीं है, क्रिस्पनेस है, अच्छी लेवल की क्रिस्पनेस है, वाइब्रेंट लगती है साउंड, बहुत फ्लैट नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, एक मिड लेवल पे बहुत ही सूदिंग साउंड है। तो इसलिए फोकल पॉपुलर है। अगर किसी को थोड़ा सा लेड बैक साउंड पसंद है तो E10 और ग्लैडन आ जाता है। अगेन ऑडिसन का सिग्नेचर भी थोड़ा सा लेड बैक में है, पॉपुलर है ये भी। और इसमें से भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये ग्लैडन है, ये मेड इन अपना जर्मनी है, E10 इज ऑल्सो मेड इन जर्मनी, और फोकल की दोनों सीरीज भी मेड इन फ्रांस है। तो 50,000 के करीब की जब हम सीरीज में आ जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, वो नेटिव कंट्री में वो प्रोडक्ट डिजाइन हुआ हो। परफेक्ट है भाई। तो अब मैं आपको इसके बाद एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन बता दो। एम्पलीफिकेशन में हमारे पास जब हम बेसिक से एक लेवल उठे तो फर्स्ट स्टेज पे हमने जो एम्पलीफायर पहले इनको सजेस्ट किया था वो सोनी का था, क्योंकि पहले जो हमारी डिस्कशन चल रही थी वो स्लेट फाइबर के साथ थी। तो स्लेट फाइबर के साथ हमने सोनी की एक रिकमेंडेशन के, वो उस टाइम पे वो जो बजट डिस्कशन थी वो 1.5 से 2 तक पहुंच चुकी थी। ठीक है। जब हम उसके ऊपर गए तो मेरी वन रिकमेंडेशन थी कि हम फिर एम्पलीफिकेशन पे भी हम मॉस्कोनी पे जाते हैं। हमने मॉस्कोनी का स्टैंड अलोन 130 RMS का एम्पलीफिकेशन प्लान किया इसमें स्पीकर्स के लिए, ताकि हेडरूम ज़्यादा हो जाए। इस बार हमने DSP एम्प नहीं लगाया, और DSP के लिए हमने स्पेसिफिक एल्पाइन का DSP लगाया R500। तो ये भी DSP बहुत अच्छा है, 6 चैनल DSP है, और इसमें ब्लूटूथ स्ट्रीमिंग इनबिल्ट है। तो ये वाला हमने DSP सेपरेट रख के हमारे दोनों 4 चैनल और मोनो इसी से कंट्रोल होंगे। अब हमारा एक सिर्फ आ जाता है मोनो एम्प हमने हैमरटेक का 650.1 यूज़ किया। अगेन बहुत ही वैल्यू फॉर मनी और क्वालिटी मोनो एम्पलीफिकेशन है, जो कि हम बहुत ही रिलायबल है। जो नई सीरीज़ आई है हैमरटेक की, बहुत ही ब्रिलियंट चल रही है। अगर आप SQ में भी जाना चाहते हो, SPL में भी जाना चाहते हो, तो आप इस मोनो एम को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। सो गाइस, ये है हमारा सारा प्रोडक्ट रेंज। बाकी अब चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। एम्पिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हमने वाटर गार्ड्स लगा के हमारे कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट की जाएगी। साथ ही साथ में हमारे एम्पलीफिकेशंस के बारे में अगर आप लोग बात करते हो, ये आई गेस सनडाउन वाला है, हैमरटेक वाला है। ये आप लोगों का जो है इस तरफ लगेगा मोनो, उधर हमारा जो है मॉस्कोनी का इंस्टॉलेशन होगा। ट्विटर्स की स्टॉक लोकेशन जो है पाजी वहीं लगाया जाएगा। हाँ, ट्विटर आगे स्टॉक लोकेशन पे जाएगा। ठीक है। ये आप लोग के क्रॉस ओवर्स है, ये हमारा ट्विटर की माउंटिंग। ठीक है भाई, ये फ्रंट में आप देख सकते हो। कुछ लोग पूछते हैं कैसे लगता है, तो भैया ऐसे लगता है।
और स्टॉक वाला जो है वो कस्टमर अपने पास ही लेके चले जाता है। इसमें फोम रिंग भी लगाते हैं कई सेटर्स में, कस्टमर हमसे डिमांड करते हैं, ये जो मेमोरी फोम वाली होती है। भाई इससे क्या वो भरभराहट थोड़ी कम होती है? हाँ, बेस का रिस्पांस थोड़ा बेटर हो जाता है, जो ठीक है, वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि इसके पीछे भी एक आप देखोगे तो हमने एक फोम पैड लगाया है, तो ये भी वाइब्रेशन रिवर्बेशन सारी कट करता है। ठीक है, ये आप लोगों को जो है क्लियरली दिख भी जाएगा। और रियर की तरफ में लोग पूछते हैं ट्विटर्स कहाँ पर लगाए जाते हैं, तो ट्विटर्स की प्लेसमेंट भी आप लोगों को जो है अभी मैं चेकआउट कराऊंगा। हमारा कंपोनेंट यहाँ पर लग चुका है, ठीक है भाई, इसकी प्लेसमेंट हो गई है। लुक वाइज भी काफ़ी लुक वाइज भी देखिए आगे पीछे का मेजरली सेम है, थोड़ा क्रॉसओवर उसका थोड़ा सा एडवांस है और मिड बेस थोड़ा सा फ्रंट का हैवी है। बाकी जो कोन मटेरियल है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। सबवूफर का क्या है? सबवूफर अभी हम 8 इंचेस का प्लान कर रहे हैं, तो अभी एक ऑप्शन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेस नहीं चाहिए, तो एक DB ड्राइव का आता है WDX Go सीरीज़ का, अराउंड 300 RMS के करीब है, तो वो सबवूफर प्लान करेंगे। अगर उससे कुछ बेटर उनको लगा तो हम सनडाउन की ऑप्शन भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को ट्विटर्स की प्लेसमेंट भी दिखाता हूँ। रियर में कुछ लोग पूछते हैं ना कि ट्विटर कहाँ लगाया जाता है, देखो भाई कितना अमेजिंग, ऐसा लग रहा है कंपनी से लग के आया होगा भाई ऐसा। ठीक है, तो इसकी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट भी है। हाँ, मतलब थोड़ा वर्कमैनशिप भी बहुत अच्छी करी है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये काम थोड़ा सा तसल्ली का होता है, आपको ये प्लान करना पड़ेगा कि हाँ यार मेरे को पेशेंस से काम कराना है वीकडेज में, या आप तसल्ली से 2 दिन का टाइम प्लान करें और एक्सपेक्ट करें और कोशिश करें कि वायरिंग और डैम्पिंग में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, इस लेवल के सेटअप पे एम्प्लीफिकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। वायरिंग के बारे में बात करते हैं, आप लोगों की गाड़ी की बैटरी इधर होती है, इधर से ही हम लोग वायर ड्रॉ करते हैं, और अगर आप टेक्निकली देखोगे तो आप लोग पता नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पर तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये हम लोगों ने पूरा इसको स्लीव करके हम लोगों ने पूरा इसको जो है राउट कर दिया अंदर की तरफ में। ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अब सीधा आउटपुट सुना जाए। बिल्कुल, एक बार जस्ट फाइनल फिटमेंट देख लेंगे और फिर आपको आउटपुट सुना। आप लोगों ने आउटपुट जो है सुन लिया है, और भाई अमेजिंग 4 कंपोनेंट्स आप लोगों का जो उसका पूरा कहते हैं ना क्रिस्पीनेस वाली जो चीज़ है, वो कहीं ना कहीं हमारी ऑडियो जो है, मतलब जब हम कैमरे के थ्रू आपको सुनाते हैं ना, तो वो जस्टिस नहीं हो सकती है ना भाई। XUV 700 में थोड़ा सा ये है कि इसका ये स्टीरियो जो है थोड़ा सा ये कम फ्रीक्वेंसी वाला। देखिए ये आप कोई भी XUV 700 अगर ओन कर रहा है तो इसमें क्या इशू है, 2 इश्यूज हैं। एक तो जब 23 या 24 के बियॉन्ड जब जाती है साउंड, तो एक तो बेस कट ऑफ हो जाता है। दूसरा, इन्होंने अपने सिस्टम से जो लो एंड वाली बेस है वो कट ऑफ करी हुई है, जो आई थिंक 80-90 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, वो ज्यादा पास ऑन करते हैं। तो जब हम, हालांकि वो बहुत अटैकिंग है, तो मिड बेस, हार्ड मिड बेस जो है, जो थोड़ी टॉप एंड वाली मिड बेस होती है वो ज्यादा है, लो एंड वाली मिड बेस इसमें कम रहती है। तो अब आपके पास DSPs की ऑप्शंस हैं, जिसमें ब्लूटूथ भी है। इसमें हमने थोड़ा बेटर वर्जन लगाया है एल्पाइन का, अगर आप नहीं भी लगाते, और हमने बहुत सारे सेटअप्स बेसिक नाकामिची, रेनबो, मुसवे वाले DSPs के साथ भी करें, तो आप वो भी इन कंसिडरेशन रख सकते हो। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे एक अच्छे कन्वर्टर और DSP में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, तो वो सारे जो इसके लिमिटेशंस हैं वो आप ओवरकम कर सकते हो। और ये एज एन प्रीमियम सेटअप हमें लगता है कि जैसे आप अच्छे इक्विपमेंट्स लगाते हो, मैं हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं हमें और ट्यूनिंग कई बहुत कॉन्सेप्ट से ट्यूनिंग के, जब आप हाई एंड इक्विपमेंट्स लगाते हो तो आपको उनको बेसिक्स करेक्ट करने पड़ते हैं, और वो नेचुरली ही बहुत अच्छा साउंड करना चाहिए। चलो भाई ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही है। स्टोर का नाम है मोटर कॉन्सेप्ट। इस सेटअप की कॉस्ट पाजी कुछ आइडिया? सेटअप की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 2.7-2.8 लाख रुपीस के करीब चाहिए। ठीक है, 2,80,000 से 2,70,000 के करीब का ये सेटअप हमारा हुआ है। बाकी जैसा आप लोगों को पता है, बजट चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब कुछ वर्किंग हो जाएगी। स्टोर का नाम है मोटर कॉन्सेप्ट। अमन भैया आप लोग को असिस्ट करेंगे। बाकी आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।